नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं रजनी बजाज आपको ले चलती हूँ चंडीगढ़ में सुरताल उत्सव की ओर, जहाँ पर 2 दिवसीय सुरताल उत्सव था और कल की प्रस्तुति आप सबके पास पहुँच चुकी है। आज की प्रस्तुति के लिए मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है चेतन जोशी जी, जो अपने आप में एक हस्ती हैं, एक नाम है और बांसुरी वादक हैं। और ना केवल हिंदुस्तान में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कार्यक्रम करे हैं और इनकी एक विशेष पद्धति है जो इन्होंने खुद अपने आप बनाई है। तो मैं उनके बारे में इन्हीं से जानना चाहूँगी जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो आपका सबसे पहले स्वागत है चंडीगढ़ में चेतन जोशी जी, और इन्हीं के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी पंडित दुर्जय जी का, जो इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले चेतन जोशी जी से जानना चाहूँगी, सर जिस नाम से आपको जाना जाता है और जिस काम से आपको जाना चाहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वैसे तो मैं बांसुरी का विद्यार्थी हूँ और आजीवन विद्यार्थी रहूँगा। पता नहीं कितने जन्मों तक विद्यार्थी रहना है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा, बांसुरी मैं कितने दिनों में सीख जाऊँगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आधे घंटे में क्योंकि 10 मिनट आप फूंक लगाना सीख लेंगे, 10 मिनट उंगली रखना सीख लेंगे, 10 मिनट उसमें सुर निकालना सीख लेंगे। लेकिन बाकी सारी उम्र आपको बांसुरी नहीं सीखनी है, आपको संगीत सीखना है। हम संगीत के विद्यार्थी हैं, बांसुरी हमारा माध्यम है, मीडियम है। तो संगीत हमारे अंदर ग्रो करता है, ये प्रकृति ने दिया है हमको, नेचर से आया है संगीत, और उसी नेचर के संगीत के हम आराधक हैं, उसी से हम सीखते हैं, उसी को करते हैं, उसी की आराधना करते हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बांसुरी के माध्यम से संगीत करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि ये सबसे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, मोस्ट नेचुरल इंस्ट्रूमेंट, और साथ ही साथ ये मोस्ट एंशियंट इंस्ट्रूमेंट भी है, सबसे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरी इसकी जो खासियत है वो और किसी वाद्य में नहीं है। विश्व के हर देश में, हर कोने में ये वाद्य बांसुरी मिलता ही मिलता है। क्या बात। आप चाहे सहारा मरुस्थल चले जाएं, आप चाहे हिमालय पे चले जाएं, आप चाहे श्रीलंका चले जाएं, टापू पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, ये सब जगह मिलता है। हाँ, नाम अलग होते हैं, कहीं इसको डीजी कहते हैं, कहीं शाकुहाची कहते हैं, कहीं सिल्वर फ्लूट कहते हैं, अलग अलग नाम हैं। लेकिन ये एकमात्र वाद्य है जो विश्व के हर कोने में पाया जाता है। तो ये दिखाता है कि मानवता के कितने नज़दीक है ये साज। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बांसुरी का विद्यार्थी हूँ। और बाकी लोग जिन चीज़ों के लिए जानते हैं, वो शास्त्रीय संगीत का जो मेरा अपना एक तरीका है, जो ओवर द ईयर मैंने उसको थोड़ा डेवलप किया है। बांसुरी में कुछ रिसर्च किया है, जो 3.5 सप्ताह आज मैंने बजाया भी, उसको आप सभी के सामने रखा उसको। तो वो थोड़ा उसके साधना की है। मैं उसका विद्यार्थी हूँ, अभी मैं नहीं कहता कि मैं साध चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो चल रहा है। तो ये सर, ये आपका बहुत बड़ापन है। कहते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वो अक्सर कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए कभी भी तारीफ में कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं एज अ स्पेक्टेटर, एज अ दर्शक, मैं कह सकती हूँ कि आज सचमुच ऐसा लगा जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना। बांसुरी को हम बहुत सुनते हैं और जैसा कि आज तक देखा जा रहा है कि अब बहुत सूदिंग म्यूज़िक ढूंढा जाता है, योगा किया जाता है और इस तरह की म्यूज़िक पे। लेकिन आज चंडीगढ़ में हमें टैगोर थिएटर के अंदर जो लाइव देखने को मिला है, सचमुच रूह को छू गया, जिसको कहते हैं आत्मा को छू गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ जो पंडित जी दुर्जय जी ने इनके साथ संगत करी, मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर तबला बजाया। तबले हम सबके बहुत सुनते हैं कि बहुत अच्छे बजाते हैं, बट मैं इनसे स्पेशल जानना चाहूँगी जो उन्होंने चेतन जोशी जी के साथ उन्होंने साथ किया, संगत किया, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके यहाँ चंडीगढ़ में इतने अच्छे गुणी विदग्ध श्रोताओं के बीच में बजाने का मौका मिला। और पंडित चेतन जोशी जी के साथ इनके संगीत के बारे में तो क्या बोलना है कि सब लोग आप जानते हैं, जो रिसर्च वर्क ये कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने काम कर चुके हैं कि बांसुरी को एक अलग आयाम देना और उसमें फिर ऑक्टेव्स को लेके काम करना और फिर ऐसे शुद्ध राग जैसे आज उन्होंने लिया है, ये वाकई बहुत कम क्या मतलब सुना ही नहीं पड़ता है।
ये राग यूजुअली सब गाने वाले गाते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में मतलब बांसुरी में तो मैंने सुना नहीं कभी। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि आप कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं, क्योंकि आप सब कला साधक हैं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि संगीत हो, नृत्य हो, कोई भी कला हो, वो साधना ही होती है और आप उस साधना में बहुत आगे तक जा चुके हैं। तो अपने बारे में बताइए। मैं अभी पंडित सुरेश तलवलकर जी से मतलब तालीम अभी चल रहा है और ये ताउम्र चलता रहेगा। और मैं भी जैसे पंडित जी ने कहा है कि हम लोग स्टूडेंट बन के ही रहना चाहते हैं, उसी में ही आनंद है कि और लगातार रिसर्च वर्क चलता रहता है और बस बचपन से चल रहा है और अभी चलेगा। आप दोनों के जो ये शब्द हैं ये बहुत ही अनमोल हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आप लोग ताउम्र एक स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं। और आजकल बच्चों में अगर ये चीज़ देखी जाए तो लगता है कोर्स पूरा हो गया, हम टीचर हो गए हैं। तो सचमुच ये आप जैसे कला प्रेमी, कला साधकों से ही सीखने को मिलता है कि कला एक साधना है और जो ताउम्र चलती है। और एज अ टीचर मैं भी इस चीज़ को बहुत महसूस करती हूँ जब बच्चों को सिखाती हूँ कि हमारे सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई अंत ही नहीं है। जितना हम सारी ज़िंदगी सीखते चले जाएंगे वो भी थोड़ा ही है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा हमारे लिए समय निकाला और चंडीगढ़ में अपनी प्रस्तुति दी और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपकी प्रस्तुति देख सके, उसका दर्शन कर सकें। तो हमारे कैमरे के पीछे हैं जसविंदर सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ के कलाकारों को उभारने में और उनका प्रोत्साहन करने में सबसे आगे रहते हैं और इसी की वजह से उन्होंने ये बाइट ली है और आप सब तक पहुँचाएंगे और बहुत जल्दी आप उन्हें देख पाएंगे मेरी पुकार और भद्रू प्रोडक्शंस पर। धन्यवाद। Thank you.